सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे बाद भी इंद्राणी मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। थोड़ी देर पहले जारी मेडिकल बुलेटिन में जेजे अस्पताल के डीन ने साफ किया कि इंद्राणी फिलहाल डीप स्लीप में है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ है, लिहाजा उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। जेजे अस्पताल के डीन ने कहा कि इंद्राणी के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है। हालांकि इंद्राणी का ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल है। अस्पताल के डीन टीपी रहाणे ने कहा कि इंद्राणी की हालत के लिए दवा का ओवरडोज ही जिम्मेदार है, लेकिन अगले 48 घंटों को बेहद अहम बताया है इंद्राणी मुखर्जी के लिए। जो हालत की जानकारी दी उस पर उन्होंने ये कहा कि फिलहाल इंद्राणी की हालत नाजुक है लेकिन स्थिर है। डीप स्लीप में, गहरी नींद में है इंद्राणी मुखर्जी। हालांकि ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल है। और जेजे अस्पताल के बाहर से हमारे संवाददाता मोनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। मोनीश, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हालत उनकी नाजुक है लेकिन स्थिर है। इसके साथ ही सैंपल्स भी हैं जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। अब तक की जानकारी क्या है, हमें बताएं सबसे पहले। मीनाक्षी, मैं बता दूं आपको, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो जेजे अस्पताल पहुंच चुकी है और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया हुआ है वो ये है कि जो तीनों के तीनों सैंपल्स भेजे गए थे, ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स और जो स्टमक वॉश था, वो तीनों में जो पूछा गया था कि साइकेट्रिक सब्सटेंस या फिर जो डिप्रेशन के पिल्स थे उसके कोई ट्रेसेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और तीनों में ही ब्लड, यूरिन और उसके साथ साथ स्टमक वॉश में किसी भी तरह के ट्रेस नहीं मिले हैं। यानी कि साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि फोरेंसिक की जो अब तक की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर कि इंद्राणी ने कोई भी दवा नहीं लिया हुआ था, दवा के ओवरडोज से ये कुछ नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने जेजे अस्पताल को भेज दी है। यही रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, एसीएस होम को जाएगा। और अब जो खबर आ रही है हमारे पास में वो ये है, सूत्र बता रहे हैं कि जेजे अस्पताल एक बार फिर से तैयारी कर रहा है कि वो नए सैंपल्स को एक बार फिर से फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजेगा ताकि ये पता चल सके कि जो इनकी थ्योरी है कि ड्रग का ओवरडोज उन्होंने हुआ था, दवा उन्होंने ज्यादा मात्रा में खाई हुई थी, वो सही है या नहीं है। लेकिन फोरेंसिक की रिपोर्ट ने साफ तौर पर नकार दिया है कि कोई भी तरह का ओवरडोज जो ड्रग का है, साइकेट्रिक और डिप्रेशन के पिल्स, उसका ये पूरी तरह से कोई मामला नहीं है। मुनीश, बड़ी खबर है ये कि अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो आई हैं और उसमें अगर ये कहा गया है कि ओवरडोज जैसी कोई बात नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीन सामने आए थे, उन्होंने जो जानकारी दी थी उसके साथ में इस पूरी जानकारी का विरोधाभास है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जेजे अस्पताल इस पर आगे क्या प्रतिक्रिया देता है और कैसे इसकी जांच आगे बढ़ाता है। फिलहाल मुनीश, आपका शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। साल की सबसे बड़ी शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री में नया मोड़ आया, नया ट्विस्ट है। शीना की मां और हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी दवा के ओवरडोज के बाद कल जेल में बेहोशी की हालत में मिली। हालत नाजुक है लेकिन स्थिर है। पूरे मामले की जांच आईजी जेल ने शुरू कर दी है। शानदार, चमकती दमकती जिंदगी का लिबास तार तार हो गया। बेटी शीना के मर्डर के इल्जाम में इंद्राणी की कहानी कुछ इस कदर लिपटती चली गई कि बचने के हर रास्ते पर सिर्फ अंधेरा ही नजर आने लगा। और इस अंधेरे का खौफ उस वक्त अपने चरम पर पहुंच गया जब शुक्रवार को दोपहर इंद्राणी को गंभीर हालत में मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भायखला जेल से जो खबर आई है उसके मुताबिक इंद्राणी ने रूटीन में ली जाने वाली अपनी दवा की ओवरडोज ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। वो जेल में भी बेहोश हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार दोपहर इंद्राणी मुखर्जी को बेहोशी की हालत में भायखला जेल से जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में तयशुदा मात्रा से ज्यादा दवाएं खाने के बाद इंद्राणी बेहोश हो गई। दवाएं इंद्राणी की बीमारी से जुड़ी बताई गई हैं, जिसकी कई दिनों की डोज को इंद्राणी ने एक साथ खा लिया। ये एक तो जो मेडिसिन से हुआ या ओवरडोज से या कैसे हुआ उस बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते। फोरेंसिक को जो सैंपल्स हैं वो भेजे जा चुके हैं। हाई प्रोफाइल शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी इंद्राणी की नाजुक हालत की खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे आईसीसीयू में भर्ती कर फौरन इलाज शुरू किया। आईसीसीयू में है, जेजे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट चल रही है। सैंपल्स निकाल के फॉरेंसिक्स के लिए भेजे गए हैं। इस वक्त डीन है जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर लहाने, उन्होंने कहा है कि उनका ऐसा शक है कि दवाइयां ज्यादा खाने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि इंद्राणी की हालत स्थिर है लेकिन नाजुक बनी हुई है क्योंकि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। 3 दिन तक अपन उनको पूरा रिकवर होने के लिए लग सकते हैं और अभी वो रिकवरिंग स्टेज में है, लेकिन उनका रेस्पिरेशन जो है, सांस लेने की प्रक्रिया पूरी तंदुरुस्त नहीं है। बेटी शीना के मर्डर के आरोपी इंद्राणी ने जेल में इतनी ज्यादा मात्रा में दवा कैसे खा ली,
ये अहम सवाल है। और इससे भी अहम सवाल है कि इंद्राणी ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टरों को अब इंतजार उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का है, जिसके बाद तय होगा कि क्या इंद्राणी की बेहोशी के पीछे सिर्फ दवाओं का हैवी डोज जिम्मेदार है या फिर कुछ और। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा, मुंबई, आज तक। इंद्राणी को अचानक क्या हुआ? उसने दवा का ओवरडोज क्यों लिया? क्या इंद्राणी खुद अपनी जान लेना चाहती थी? अगर ऐसा है तो फिर क्यों? इसका कारण क्या है? क्या अब सीबीआई जांच से वो खौफ में आ गई या फिर बुरी तरह से हताश और परेशान हो चुकी है? दवा को लेकर इंद्राणी के वकील का भी दावा है और सस्पेंस को ये दावा और बढ़ा रहा है। इंद्राणी को अपने अंजाम का खौफ। पुलिस पूछताछ से टूटी इंद्राणी। इंद्राणी को मां की मौत का सदमा। इंद्राणी ने की खुदकुशी की कोशिश। सीबीआई की तफ्तीश में चल रहे हाई प्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस की मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने अगर वाकई दवा की ओवरडोज ली है तो क्यों और कैसे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आईजी जेल विपिन कुमार पूरे मामले की जांच करेंगे। सिम्टम्स को देख के जैसे अनकॉन्शियस होने लगी, चक्कर आने लगे, उसकी ट्रीटमेंट जो थी वो शुरू की गई। तो ये जो फैक्ट्स हैं हमें वो सामने आए हैं, लेकिन इसमें जेल की तरफ से जेल में जो थी उस समय कोई प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, इस बारे में एक इंक्वायरी जो है वो हम कर रहे हैं। जांच का जिम्मा मिलते ही आईजी जेल विपिन कुमार ने जांच शुरू भी कर दी है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी को 12 सितंबर से एंटी एपिलेप्टिक दवाएं दी जा रही थी। ये दवाएं बेचैनी होने और नींद न आने पर कुछ खास परिस्थितियों में दी जाती हैं। जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स ने उसे रोजाना 2 टैबलेट खाने को कहा था। इनमें से 1 टैबलेट शाम को और दूसरी रात में सोने से पहले खानी थी। हालांकि 25 सितंबर को इंद्राणी की ये दवाएं बंद कर दी गई थी। अभी इंक्वायरी में सब पता लगेगा, लेकिन दवाई उनकी 12 तारीख चल रही थी और सेक्रेटरी जो डॉक्टर हैं जेजे हॉस्पिटल के, उनके सुपरविजन में चल रहा था और वो दवाइयाँ ले रही थी वहाँ पे। और दवाई भी मेरे डॉक्टर के सुपरविजन में वहाँ जो जेल में है और अपने स्टाफ के सामने दवाइयाँ वहाँ पे उनको दी जा रही थी। अब उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सुबह 6 बजे से वो डॉक्टर के ही कस्टडी में से सुबह 6 बजे से 9:30 तक ठीक भी थी, उसके बाद में सडनली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। सवाल यह है कि इंद्राणी के पास दवाओं की ओवरडोज पहुंची कैसे, क्योंकि कैदियों को दवाएं जेल प्रशासन की निगरानी में ही दी जाती हैं। हालांकि इसका कोई माकूल जवाब जेल प्रशासन नहीं दे पाया है। अब ये क्योंकि हमने सैंपल भेजे हैं, सैंपल की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद क्या हुआ, कौन सी ओवरडोज थी, कौन सी ड्रग की ओवरडोज से हुआ। मैंने आपको बताया कि 2 मेडिसिन 2 टैबलेट दी गई थी। अगर ये सच है कि इंद्राणी ने दवाओं की ओवरडोज ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि तबीयत खराब होने के बावजूद इंद्राणी वो दवाएं नहीं खा रही थी। कई दिनों की डोज को जुटाकर उसे मौत का सामान बना रही थी, या फिर खुदकुशी का कोई जहरीला सामान बाहर से जेल के भीतर मंगवाया। हालांकि दवाओं के ओवरडोज की बात इंद्राणी के वकील मानने को तैयार नहीं है। इंद्राणी के वकील के मुताबिक जहाँ तक हमें पता है इंद्राणी को कोई खास दवा नहीं दी जा रही थी। ऐसा न कभी इंद्राणी ने हमसे कहा, न ही जेल प्रशासन ने हमें इस बारे में कभी बताया। अगर इंद्राणी के वकीलों की दलील सच है तो सवाल ये है कि फिर जेल प्रशासन दवाओं की ओवरडोज की बात क्यों कर रहा है। सवाल ये भी है कि जब 25 सितंबर से दवाएं बंद कर दी गई थी तो इंद्राणी ने उनकी ओवरडोज 2 अक्टूबर को क्यों ली। इतने दिन तक दवाएं कहां रखी थी और जेल के किसी कर्मचारी की नजर उन पर क्यों नहीं पड़ी। इंद्राणी के खुदकुशी करने के बाद भी उसके वकील नकार रहे हैं। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर को जब वो इंद्राणी से मिले थे तो वो पूरी तरह सामान्य थी। किसी डिप्रेशन या तनाव जैसी कोई बात उसके चेहरे या बातचीत में नहीं दिखी। इंद्राणी के वकील सोमवार को कोर्ट से गुहार लगाने वाले हैं कि इंद्राणी को उसकी मां की मौत के बाद एक बार घर जाने की इजाजत दी जाए। हालांकि अब ये इंद्राणी की हालत पर ही तय होगा, जिसका राज अब तक खुल नहीं पाया है। मुनीश पांडे के साथ मुस्तफा, मुंबई, आज तक।